नहीं है। कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, ये खबर झूठी है, ये बांग्लादेश वाली खबर झूठी है। कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश, बोलो कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश। यही तो प्रॉब्लम है बीबी। ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा है। बांग्लादेश काफी दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, चले ही जा रहा है, और हम खरगोश की तरह सो रहे हैं। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। 90-এর দশকে অর্থনীতি খুলে দেবার পর ভারতের প্রধান লক্ষ্য ছিল চীনকে পরাজিত করা। 3 দশকের চেষ্টায় ভারত তো সফল হয়নি, বরং বাংলাদেশ দ্রুততার সঙ্গে তাদের পেছনে ফেলে দিচ্ছে। ভারতের আর বৈশ্বিক ভাবমূর্তি বলতে তেমন কিছুই থাকছে না। বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এখন বাংলাদেশ। আচ্ছা, এটা আমার কথা না, দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্টে বলা হয়েছে। আমি শুধু এটুকু পড়ে শোনাচ্ছি মাত্র। পশ্চিমারা চায় চীনের সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী, নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের ফাঁদ থেকে 30 বছরও বের হতে না পারা ভারতকে আর সুযোগ দিতে নারাজ তারা। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের আত্মবিশ্বাস এখন শূন্যের কোঠায়। তাদের সরকার বা গণমাধ্যমের সমাধান বের করতে না পেরে বাংলাদেশকে গালাগালি বা অপমানজনক কথা বলাই শ্রেয় ভাবছে। গত কয়েকটা ভিডিওর কমেন্ট পড়লে তার প্রমাণ পেয়ে যাবে। তাদের দেশের মানুষই আমাদের উন্নয়নের কথা বলছে, আমরা শুধু সেটা পাবলিশ করছি। তো চলুন আজকের ভিডিওটা দেখি। बचपन में आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ बेचारा स्लो मूविंग और खरगोश सुपर फास्ट, कंप्यूटर से भी तेज। फिर एंडिंग भी आपको मालूम ही होगी। खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंस और उसका घमंड उसकी हार की वजह बन जाती है, और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ फाइनली जीत जाता है। वैसा ही कुछ हो रहा है आजकल खरगोश इंडिया और कछुआ बांग्लादेश के साथ। 2020 तक सुपर पावर के सपने देखने वाला, चाइना को मात देने वाला, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला, विश्व गुरु बनने वाला खरगोश आज ये पा रहा है कि उसका पड़ोसी कछुआ उसकी बराबरी कर रहा है। जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा पब्लिश किया। इस डेटा के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम यानी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, हिंदी में बोले तो हमारी औसतन आमदनी 2020 में थी $1,876। वहीं बांग्लादेश की आमदनी थी $1,887। अरे 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 अरे, क्या बकवास कर रहा है ये लड़का है? देशभक्त कहीं का। अरे $10-12 अगर बांग्लादेश हमसे ऊपर चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, नहीं तो कोरोना है? इतनी बड़ी महामारी है, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, नहीं तो। और भक्त बनर्जी के लिए यह है कि वही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा हमें यह भी बताता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम फिर से 2021 में बांग्लादेश से ऊपर हो जाएगा। लेकिन यह भी है कि फिर 2024 में बांग्लादेश हमसे आगे हो जाएगा फिर से। अबे आइंस्टाइन की औलाद, अबे 2020 का तो पता नहीं है, ये 2024 निकाल रहे हैं। ये प्रिडिक्शन कौन कर रहा है? ये WEO, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। हम बता रहे हैं आपको, हमें नीचा दिखाने के लिए इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अरे कल का बांग्लादेश हमसे आगे ऐसे कैसे निकल सकता है हमसे आगे? अरे देशभक्त बनो, पार्टी भक्त नहीं है। कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, ये खबर झूठी है, ये बांग्लादेश वाली खबर झूठी है। कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश, बोलो कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश। यही तो प्रॉब्लम है बीबी। ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा है। बांग्लादेश काफी दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, चले ही जा रहा है, और हम खरगोश की तरह सो रहे हैं। 2 साल पहले ही यह प्रिडिक्शन किया गया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया को क्रॉस कर जाएगी बाय 2020, इवन विदाउट कोरोना। और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। अब 2016 में हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से 43% ज्यादा थी। अब बराबरी कर रहा है बांग्लादेश हमारी, और वो इसलिए क्योंकि हमने असली रेस पे, विकास वाली रेस से ना अपनी नजरें हटा दी थी। खरगोश की तरह हम सोने चले गए, सपने देखने लगे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु एक दिन बनेगा। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ रहे थे, बांग्लादेश चुपके चुपके धीरे धीरे आगे चले जा रहा था। वाह रे मेरे लिपटाडू, वाह वाह वाह। बांग्लादेश के तो ऐसे गुण गा रहा है जैसे वहां तो जन्नत है, हूर भी मिल रही होगी तुमको वहां। अब आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार अगर आप देखें तो एक बांग्लादेशी हमसे 3 साल ज्यादा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर लीजिए, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की हमसे कम है ये सारे रेट्स। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स कर लीजिए, क्योंकि जब फीमेल पार्टिसिपेशन होता है तब आप समझ सकते हो कि और लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। यहां भारत में हम पिछड़े जा रहे हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और बांग्लादेश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है 36% पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन हो गया है। लिटरेसी की अगर बात करें तो यहां भी बांग्लादेश अब हमसे बराबरी कर रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें अगर 43.9% हमारी जो लेबर फोर्स है इंप्लॉयड इन एग्रीकल्चर है, बांग्लादेश में वो हमसे कम ओनली 40.2% है। तो बांग्लादेश लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकाल रही है हमसे तेजी से। इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उन लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला, खासकर कि गारमेंट्स में। चाइना ने जब अपनी इंटरनल मार्केट्स में फोकस करना शुरू किया तो बांग्लादेश ने कहा अरे हम हाजिर हैं। दुनिया भर में चाइना काफी जगह से जब हटा तो बांग्लादेश ने उसे रिप्लेस किया, इंडिया ने नहीं। और रिप्लेस तो हम कर सकते थे, हम रिप्लेस करते भी हैं, कम से कम अखबारों के हेडलाइंस में, क्योंकि हर दूसरे दिन हेडलाइंस में हम पढ़ते हैं कि 100 कंपनी, 1000 कंपनी, चाइना खत्म हो जाएगा, सब यहां आ जाएगा। लेकिन असली हलवा तो बट रहा है वियतनाम में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में। बांग्लादेश अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सारे नेबर्स को अच्छा करना चाहिए। लेकिन इंडिया इस रेस में इतना पिछड़ कैसे गया, यह देखकर काफी दुख लगता है। আমাদের মন্দ বলার আগে আপনাদের দেশের মানুষগুলোকে গিয়ে বলুন বাংলাদেশের উন্নতির খবর প্রকাশ না করতে। সত্য খবর গোপন থাকে না, শুনুন সত্য খবর প্রকাশ হবেই, লজ্জার কিছু নেই। প্রতিবেশীদের সাথে ভালো আচরণ করুন, তাতেই মঙ্গল। আমরাও চাই আপনারা সুপার পাওয়ার হন, তবে প্রতিবেশীদের সাথে ভালো আচরণ করে। তো এই ছিল আজকে, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।